पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल के बाहर पुलिस की बदसलूकी, धक्के दिए, मीडिया से बात करने से रोक दिया। शाह महमूद पुलिस पर बरहम सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम, कहा जमानत पर रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद रिहा न हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अडयाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल। शाह महमूद को रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सीपीओ रावलपिंडी की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर ने शाह महमूद की नजरबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त, कहा इलेक्शन कमीशन की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर खामोशी हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन फौरी शाह महमूद कुरैशी की रिहाई को मुमकिन बनाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। दो रुकनी बेंच बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त नहीं कर सुन सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक का पीटीआई वकील को तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त की समाअत में जवाब, कहा दो रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। तोशाखाना केस कम से कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं, अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। जस्टिस अतल मिनल्ला ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। मखतूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। अदालत देखे कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 नकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत बनाए तो तनख्वाहें दुगनी करेंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 30 लाख घर बनाकर देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएंगे। तालीमी इदारों को बहाल करेंगे। सेहत के मुफ्त निज़ाम को पूरे पाकिस्तान में खड़ा करेंगे। हारी कार्ड और मजदूर कार्ड देंगे। नौजवानों के लिए यूथ सेंटर्स बनाएंगे। भूख मिटाव प्रोग्राम के जरिए महंगाई का मुकाबला करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में बिलावल ने खुद को अगले वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर दिया। कहा उन्हें 100 से ज़्यादा नशिस्तें चाहिए। बिलावल ने कहा एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से बाहर किया गया। अपने मुखालिफिन का मुकाबला करने के लिए वो अगले इलेक्शन में लाहौर से भी मैदान में उतर रहे हैं। जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है, इनको कुछ नजर नहीं आता। साबिक विफाकी वज़ीर फैसल स्वाले हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मखतूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से जंग में नून लीग मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की फैसल स्वाले हयात के हमरा शाहजेबना के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। इससे कबल नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं ने इंतहाई मुश्किल वक्त में भी किसी और तरफ जाने का नहीं सोचा। पार्टी अपने सरमाए की जितनी तारीफ करे कम है। NA-122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर का एतराज़ है कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। बानी पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ है एतराज़ करने वाले का ताल्लुक NA-122 से नहीं, एतराज़ काबिल समाअत ही नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। एक शहरी की जानिब से NA-127 पर बिलावल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो का 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। PPSC सरगोधा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर 2 वकला की जानिब से एतराज़ में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में मरियम नवाज के असल दस्तखत नहीं। मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं।
PIA, स्टील मिल और फेस्को की निजकारी आखिरी मराहिल में थी। इसाक डार ने रुकवाई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद जुबैर ने साबिक वजीर खजाना इसाक डार पर निजकारी रुकवाने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा इसाक डार ने आखिरी मराहिल में निजकारी का अमल खत्म करवा दिया, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैंने उनके निजकारी के हवाले से कई फैसलों से इख्तिलाफ किया। नून लीग से हमारा इस हल्के के ऊपर हमारी बात नहीं हुई है स्पेसिफिकली। नून लीग से हमारी कॉन्सेप्चुअली जो है ओवरऑल ब्रॉड गुफ्तगू है हमारी। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं PMLN से बाय द वे, और इस वाली सीट पर इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ने से हमारे ताल्लुकात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी अच्छी पोजीशन है। MKM NA 242 से दस्तबरदार नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज़ नहीं। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिमायत में दस्तबरदारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हमने 3 बरसों में NA 242 में बड़ा काम किया है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की। NA 32 पर PTI के टिकट के लिए शेर अफजल मरवत और तैमूर सलीम झगड़ा में झगड़ा। सीनियर नायब सदर PTI तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि किसने कहां से इलेक्शन लड़ना है फैसला पार्टी को करना है। बेहतर होगा पेशावर की नशिस्त पर पेशावर ही का रहनुमा इलेक्शन लड़े। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें बानी PTI ने पेशावर से इलेक्शन लड़ने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता इलेक्शन में इस नशिस्त पर PTI के हाजी शौकत अली ने कामयाबी हासिल की थी। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजावीज़ तलब कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दावत देते हैं कि वो PMLN2024.com पर जाकर अपनी कीमती और काबिल अमल तजावीज़ से आगाह करें। मरियम नवाज कहती हैं मुस्लिम लीग नून का आवाम से ना टूटने वाला ताल्लुक ही उसकी असल ताकत है। शहरी पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश को तरक्की की हकीकी शक्ल देने के लिए अपनी तजावीज़ पोर्टल पर डाल सकते हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का भी मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से पोर्टल के जरिए तजावीज़ देने की अपील। कहा महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा मुस्लिम लीग नून की अवलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी को भी मंशूर का लाजमी हिस्सा बनाया जा रहा है। अडियाला जेल में बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बानी PTI के वकील के न आने की वजह से समाअत कार्रवाई के बगैर 3 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा फवाद चौधरी के जेहलम के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। फवाद चौधरी के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को धमकाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच तलबा की शनाख्त परेड का हुक्म। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा कुछ मुजाहिरीन उनको आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। एहतजाज से निमटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। अगर SSP के हाथ बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज ने बलोच के बारे में कहा था कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। वकील अताउल्लाह कुंडी ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन में से जहीर बलोच अब तक नहीं मिले। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले जहीर बलोच की जमानत हो चुकी, मचल के जमा न होने पर रिहा नहीं किया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच खवातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने कराची को पानी पहुंचाने के मंसूबे के 4K ठेकों में संगीन बेकायदगियों के इंकशाफ के बाद फीडर पुख्ता करने के 27 अरब रुपए के ठेके का अमल रोक दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शो कॉज नोटिस दे दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हाजी खान जमाली को सिंध हाईकोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। कलरी बघार फीडर पुख्ता करने के 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। नैब की आंखों से बचने और इंटरनेशनल बिडर्स को मंसूबे से दूर रखने के लिए प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सेक्रेटरी आबपाशी हुकाम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का नोटिस लेकर एक्शन लिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक कानून को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन मंसूबे का ठेका जल्द ही दिया जाएगा।
पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस फतह 2 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज के हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। देर अल बला की मस्जिद भी शहीद कर दी। इसराइली फौज के भयानक जंगी जराइम, लाशों से आधा चुरा लिए। 80 से ज़्यादा मस्ख़शुदा लाशों की रफ़ा में इज्तमाई तदफीन। मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी ग्रुप्स की गजा में शदीद मज़ामत। इसराइली टैंक बुलडोज़र तबाह, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। गुज़श्ता 5 रोज़ में 24 इसराइली फ़ौजी मार दिए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा एहलकारों के लिए अज़ खुद वीज़ाज़ का इजरा रोक दिया। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात। कहा पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से किसी तरह के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीर किए गए 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा है कि इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम के आईनी तकाजे हैं। बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को अपनी राय से तब्दील न करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। शरई उसूल भी एक से ज़ायद अफराद के दरमियान मामले में मुशावरत लाजमी करार देते हैं। तारीख गवाह है ताकत एक शख्स के पास हो तो तबाहकुन नताइज मुरतब होते हैं। मुल्की और आलमी सियासत में बेनज़ीर। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी। रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मकाम पर फूल रखे गए। कुरान खानी और लंगर का भी एहतमाम। बेनज़ीर भुट्टो को 16 साल पहले आज ही के दिन लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। गड़ी खुदा बख्श में मुख्तलिफ शहरों से आए जयालों ने मज़ार पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। पराठों चाय का नाश्ता किया। फरी ख़वातीन ने रिवायती लिबास ज़ेब तन करके शिरकत की और रक्स किया। जयालों ने पार्टी नगमों पर रक्स किया। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी थी। बीबी ने वापस आकर जमहूरियत को जिंदा किया। कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी को लंदन की टिकट कटवा लेंगे। रज़ा रब्बानी ने कहा कि बेनज़ीर को अपने खिलाफ साजिश का इल्म था। इसके बावजूद वतन आकर रावलपिंडी में अवाम के साथ जाम शहादत नोश किया। निसार खोड़ो बोले आज कुछ लोग कहते हैं कि वो इक़्तिदार में ना हो तो मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की रिकॉर्ड गिरावट के बाद तेज़ी। 60,000 की हदूद दोबारा अबूर कर ली। PSX 100 इंडेक्स 1692 पॉइंट्स इजाफे के बाद 60,863 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 61,000 की सतह पर भी गया। स्टॉक मार्केट में 66 करोड़ 93 लाख शेयर्स का कारोबार। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी की सप्लाई लाइन में आग तेल चोरी के दौरान लगी। हुकाम ने मुतासरा घर में तेल स्टोरेज के लिए बनाए 2 खुफिया टैंकों का सुराख लगा लिया। करोड़ों रुपए मालियत का ऑयल बरामद। ऑयल फील्ड हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान मेन सप्लाई लाइन से तेल चोरी करके टैंक में जमा करते थे। 15 दिन कबल घर किराए पर लिया था। रावलपिंडी के इलाके धमियाल जोड़िया में पीर के रोज गैस पाइपलाइन धमाके से आग भड़क उठी थी। आग के बायस मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंसेस की अडयाला जेल में समात। वकला ने जमानत की दरखास्तों पर दलाइल दिए। समात कल तक मुलतवी। फरीकैन के दलाइल कल भी जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का दौरा। मरीजों के रिश्तेदारों की ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेने की शिकायत। मोहसिन नकवी का इंक्वायरी का हुक्म। MS को मामला बेहतर करने की हिदायत। कहा आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अस्पताल की हालत दुरुस्त न हुई तो जिम्मेदार आप होंगे।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी सिर्फ विरासत पर चल रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ बताएं कराची के लिए उन्होंने क्या किया, केफ और मंसूबे पर क्या काम हुआ। हाफिज नईम का हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक के मामलात को देखने का मुतालबा, कहा कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा नहीं बल्कि बदमस्त हाथी बना हुआ है। हंगू में बस पर फायरिंग के खिलाफ पारा चिनार में एहतजाज, बाजार और कारोबार बंद। मकतूलीन की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। DPO हंगू के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश के लिए जियो फेंसिंग की जा रही है। गुज़श्ता रोज हंगू के करीब बस पर फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हुए थे। साल 2023 में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी रहे। इस साल 9 जाली मुकाबलों में 27 कश्मीरियों को शहीद किया गया। फरवरी में महबूबा मुफ्ती को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फरवरी में ही हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर के घर और दुकानों को गिरा दिया गया। दिसंबर के महीने में पूंछ में 3 निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय फौज ने ज़ेर हिरासत शहीद किया। अगस्त के महीने में एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ की कई तंजीमों ने मुश्तरका ख़त जारी किया, जिसमें G20 ममालिक से कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहा गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में टेस्ला रोबोट ने गाड़ी के इंजीनियर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। गाड़ियों के तैयार करदा हिस्से उठाने पर मामूर टेस्ला रोबोट ने इंजीनियर पर उस वक्त हमला किया जब वो 2 नाकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में मसरूफ था। हमले के बायस रोबोट को काबू करने के लिए मुलाजमीन को हंगामी शटडाउन बटन दबाना पड़ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के NOC में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और लेग स्पिनर उसामा अमीर मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर जमान खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा हैं। तीनों के NOC की मियाद कल ख़त्म होगी। PCB ने बिग बैश फ्रेंचाइज को अपने फैसले से आगाह कर दिया। हारिस, उसामा और जमान खान दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का पाक भारत डेविस कप टाई में शिरकत और वीज़ों के लिए पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से राबता। 18 नाम भिजवा दिए। भारतीय फहरिस्त में 7 प्लेयर्स और 11 ऑफिशियल्स शामिल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 रोज़ा डेविस कप टाई 3 फरवरी से इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड है। हॉकी फेडरेशन में करप्शन करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने FIA को खत लिख दिया। सदर PHF हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी की साबिक अहदेदारों के नाम ECL में डालने की सिफारिश। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने तक हॉकी फेडरेशन के साबिक अहदेदार पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। इंक्वायरी में मतलूब साबिक अहदेदारों के नाम ECL में डालने का कहा। FIA हॉकी फेडरेशन में माली बदउनवानियों के 11 केसेस की तहकीकात कर रहा है। मुनफरिद असलूब के शायर मिर्जा गालिब की शायरी हर दौर की अक्कास। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा मुमताज़ उस्ताद गुलाम अली खान की फ़ैन निकली। अदाकार एहसन खान से खुसूसी तौर पर गुलाम अली साहब की गज़ल सुनने की फरमाइश की। उस्ताद गुलाम अली खान ने मेहमान अदाकारा की फरमाइश को पूरा किया। अपनी मशहूर गज़लें सुनाकर खूब दाद समेटी। और बॉलीवुड के दबंग खान को सालगिरह मुबारक। शायकीन के दिलों पर राज करने वाले सल्लू भाई आज 58 बरस के हो गए। सलमान खान ने अपनी भांजी के साथ केक काटकर सालगिरह मनाई।